अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रामा मनहूस किस्त 124। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब चलते हैं ड्रामे की तरफ। आज की किस्त में जज्बात, जिद और रिश्तों की आजमाइश एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। सबसे पहले नौमान की वालदा ऐसा फैसला सुनाती हैं जिसके बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वो साफ अल्फाज में कह देती हैं कि अब वो किसी भी सूरत इजरा को अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं करेंगी। उनके नज़दीक एक तलाक याफ्ता लड़की को अपने बेटे के लिए मुंतखब करना दरस्त फैसला नहीं, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। घर वाले उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि इजरा ने शुरू से हर बात सच बताई, इसने अपना माजी नहीं छिपाया और न ही किसी को धोखा दिया। लेकिन उनकी नाराज़गी कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाती है। दूसरी तरफ फरें अपनी वालदा को बार बार समझाती है कि ज़द की वजह से सिर्फ एक अच्छा रिश्ता खत्म हो रहा है। वो नौमान को भी कहती है कि अगर वो वाकई इजरा को पसंद करता है तो उसे खामोश रहने के बजाय अपनी वालदा से खुलकर बात करनी चाहिए। मगर नौमान हमेशा की तरह कशमकश में नजर आता है। एक तरफ वो अपनी वालदा की नाराज़गी से डरता है और दूसरी तरफ इजरा को खोना भी नहीं चाहता। यही उलझन उसके हर फैसले को मुश्किल बना देती है। इधर वहीद साहब को भी मुसलसल यही उम्मीद रहती है कि शायद अरफा की तरफ से कोई मुस्बत जवाब आ जाए, लेकिन घर के दूसरे अफराद उन्हें हकीकत कबूल करने का मशूरा देते हैं। उनका कहना है कि अब उस रिश्ते के दोबारा बनने के अमकानात बहुत कम हैं। इसी दौरान फूफो एक नई चाल चलती हैं। वो फैसला करती हैं कि अगर इजरा का रिश्ता नौमान से नहीं हो सकता तो उसके लिए फौरन कहीं और रिश्ता ढूंढा जाए ताकि ये बाब हमेशा के लिए बंद हो जाए। नताशा भी अपनी वालदा का साथ देती है और दोनों मिलकर इजरा के लिए नए रिश्ते की बात आगे बढ़ाने लगती हैं। हैरानकुन बात यह है कि वो यहाँ तक कह देती हैं कि अगर दूसरी शादी वाला या उम्र में बड़ा शख्स भी मिल जाए तो इन्हें कोई एतराज नहीं होगा। उनकी गुफ्तगू से साफ महसूस होता है कि वो उजरा की खुशी से ज्यादा उसे इस घर से रुखसत करना चाहती हैं। दूसरी तरफ उजरा मुसलसल खामोशी से हर मुश्किल बर्दाश्त कर रही है। नताशा उसे बार बार ताने देती है और कहती है कि जब सब लोग उससे नफरत करते हैं तो फिर वो इस घर में क्यों रह रही है। लेकिन अजरा निहायत सब्र के साथ जवाब देती है कि जब तक उसके खालो उसे जाने के लिए नहीं कहेंगे वो खुद अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाएगी। इसका ये जवाब उसके मजबूत किरदार और खुददारी को जाहिर करता है। किस्त का सबसे जज्बाती मंजर उस वक्त आता है जब नौमान हिम्मत करके उजरा को फोन करता है। वो सिर्फ एक बात जानना चाहता है कि क्या वाकई उसकी वालिदा ने रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया है। लेकिन इजरा निहायत टूटे हुए दिल के साथ उसे समझाती है कि अब मजीद उम्मीद लगाना बेफायदा है। वो कहती है कि वो पहले ही जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है और अब दोबारा किसी नई तकलीफ का सामना नहीं करना चाहती। वो नौमान से दरख्वास्त करती है कि आइंदा उसे फोन न करे क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी घर में मजीद इख्तिलाफात पैदा हों। नौमान इजरा की बात सुनकर मजीद परेशान हो जाता है। वो जानता है कि इजरा का कोई कसूर नहीं, मगर अपनी वालदा के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। इसी दौरान फरें एक बार फिर अपने भाई को समझाती है कि अगर उसने आज भी खामोशी अख्तियार की तो शायद हमेशा के लिए उजरा उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। वो उसे याद दिलाती है कि बाज़ औक़ात इंसान को अपने दिल की बात कहने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। आखिर में एक और बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब फोफो अपनी रिश्तेदार से फोन पर इजरा के लिए रिश्ता तलाश करने की बात करती हैं। वो साफ कहती हैं कि अब जैसा भी मुनासिब रिश्ता मिले वो उन्हें कबूल होगा क्योंकि वो इजरा को ज्यादा देर अपने घर में नहीं रख सकते। ये बात सुनकर अंदाजा होता है कि आने वाली अक़सात में इजरा की जिंदगी एक नए इम्तिहान से गुजरने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नौमान अपनी वालदा को मना पाएगा? क्या इजरा किसी और रिश्ते के लिए हाँ कर देगी, या फिर कहानी में कोई ऐसा नया मोड़ आएगा जो सबके फैसले बदल देगा? इन तमाम सवालों के जवाब हमें अगली किस्त में मिलेंगे, जो यकीनन पहले से भी ज्यादा जज्बाती और दिलचस्प होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या नौमान को अपनी वालदा के फैसले के खिलाफ जाकर उजरा का साथ देना चाहिए। अगली किस्त के रिव्यू के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।